एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 में कल आपने यूज ऑफ वर्ब बी इज ए वाज वर्ब का प्रयोग पढ़ा सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत। आज आप उसी का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव के भी दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सदैव क्या से प्रारंभ होता है, या यह भी कह सकते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है और जब अनुवाद करते हैं तो इज ए मार वाज वेयर का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स अन्य शब्द लिखा जाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वह वाक्य के प्रारंभ में होता है, या यह भी कह सकते हैं कि इस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है। वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहेगा। जब अनुवाद बनाएंगे तो इज ए मार वाज वेयर का प्रयोग आप जो है सबसे पहले करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद जो अदर वर्ड्स अन्य शब्द आएगा उसको लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, क्या वह एक विद्यार्थी है, और देखिए क्या जो है यह भी कर सकते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। आप यह भी कर सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो आप जब अनुवाद करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या वह एक विद्यार्थी है, तो वह इसमें सब्जेक्ट है, इसके अनुसार जो है इज ए मार्क्स में से प्रयोग कर लेंगे, तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा, तो इज ही ए स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इस तरह से जो है बनेगा। देखिए, अब दूसरा जो नियम है जिसको WS टाइप या सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कहते हैं, उसमें क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो अनुवाद करते समय वाक्य में प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर इज ए मार वाज वर्ब में से जो उपयुक्त है उसका प्रयोग कर लेते हैं, इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखा जाता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो अनुवाद करते समय वाक्य में आया हुआ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर जो है वर्ब बी इज ए मार वाज वर्ब में से किसी उचित का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट के पश्चात अदर वर्ड्स लिखा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, तुम्हारा भाई कहाँ है, तो कहाँ शब्द जो है इसमें प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया है। अब आप अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर, फिर इज योर ब्रदर। तो इस तरह से जो है बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और जो इसमें तीसरा है नियम वह यह है कि यदि वाक्य में जो है कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी आया है, तो उसके साथ उससे संबंधित नाम जो होता है, जैसे यह कह सकते हैं कि यदि जो है हाउ मेनी, हाउ मच, विच और वुज, ये चारों शब्द जो है इनके साथ इससे संबंधित नाम भी आता है। जैसे हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, विच कौन सा, हुज किसका, किसकी, किसके। अगर ये चारों शब्द जो है अगर वाक्य में आते हैं तो आप इनके साथ इससे संबंधित नाम भी लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए, ये किसकी पुस्तक है, तो अब देखिए ये किसकी पुस्तक है, तो अब हुज पहले लिखेंगे और उससे संबंधित नाम क्या है, पुस्तक है, तो वो भी इसके साथ ही लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, whose books are these, whose books are these। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसे समझने का प्रयास करिए। ये कितने सेब हैं, देखिए यहाँ जो है संख्या प्रकट हो रही है, हाउ मेनी का प्रयोग होगा और हाउ मेनी के साथ उससे संबंधित नाम क्या है, एप्पल्स है। तो अब आप अनुवाद बनाएंगे तो हाउ मेनी एप्पल्स, यानी दोनों साथ साथ रहेगा,
फिर इसके बाद जो है EJMR एप्पल से त्वार का प्रयोग होगा, फिर आगे दिस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी एप्पल्स आर दिस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे ऐसे एक अलग से जो है समझ लीजिए, कुछ जो है वर्ब बी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि करके शब्द आते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद EJMR का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः सार्वभौमिक शब्द होता है। जैसे आम मीठा होता है, तो अब इसमें अंत में ता है, ती है, आया है, लेकिन जब अनुवाद करेंगे तो यह जो है बनेगा EJMR का प्रयोग करके, तो क्या हो जाएगा, मैंगो इज स्वीट, बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, अच्छे लड़के आज्ञाकारी होते हैं, गुड बॉयज आर ओबीडिएंट। इस तरह से जो है बनेगा। ये ध्यान नहीं देंगे, अभी आगे जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा केवल ताते ती होना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान में नहीं आता है। उसमें जो है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय भी निश्चित होता है, लेकिन ऐसा इस वाक्य में कुछ नहीं है। और आपके लिए ये जो है होमवर्क है, क्या भारत एक बड़ा देश है, कक्षा में अध्यापक क्यों नहीं है, ये घोड़े किसके हैं, टब में कितना दूध है, कक्षा में कितने लड़के हैं। अगर आपको इसमेमें कहीं भी आपको समस्या होती है या समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।